हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पोरवाल मैम क्लास। और बच्चे कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज हमारा काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है। कुछ लंबा ब्रेक हो गया था, कोई बात नहीं। फिर से हम अपना दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम अपना कृतिका का चैप्टर 4 हमारा जो चल रहा है माटी वाली, उसको पढ़ाएंगे। तो जो ये चैप्टर है कृतिका का चैप्टर 4 माटी वाली, इसके राइटर हैं विद्यासागर नोटियाल। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक माटी वाली के ऊपर ये पूरा चैप्टर है कि उसे किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है और एक गरीब इंसान का जो जीवन होता है वो किन किन परेशानियों का सामना करता है। तो ये जो है एक उत्तराखंड का एक गांव है टेहरी। टेहरी से संबंधित इसकी पूरी कहानी है। तो इस चैप्टर को सारांश रूप में थोड़ा हम आपको बताते हैं इसकी समरी। देखिए, माटी वाली जो होती है कहानी टेहरी शहर की कहानी है। पुरानी टेहरी शहर को बांध के रास्ते आने के कारण डुबो दिया गया। मतलब जो सरकार थी उत्तराखंड में, एक टेहरी जो गांव था वहाँ पर एक बांध बनाना चाहती थी, और जो ये गांव था वो उस बांध के बीच में आ रहा था। तो जब बांध वो बनाना था तो इस गांव को जाहिर सी बात है हटाना था। तो जो बांध बनाने के लिए इस गांव पर जो परेशानी आई है उसके बारे में बता दिया गया है। तो रास्ते में आने के कारण इसे डुबो दिया गया। यह उन लोगों की कहानी है जिन्हें आप पुरखों की धरोहर को त्यागना पड़ा। मतलब पुरखों को त्यागना का जैसे कोई इंसान होता है, जैसे जैसे बहुत से लोगों को अपनी मातृभूमि से या अपने बचपन की चीज़ों से या अपने माता पिताओं की चीज़ों से लगाव होता है। तो जो लोग यहाँ बचपन से रहे थे, जिनका जन्म यहाँ हुआ था, अपने माता पिता दादी बाबा के टाइम से रहे थे, तो उन्हें इस जगह से बड़ा लगाव था। पर समय के अनुसार उन्हें ये जगह को क्या है छोड़ना पड़ा। ऐसी परिस्थितियाँ उनके सामने आ गई थी। यह विस्थापन का दर्द है जिसे वह टेहरी वासियों ने सहा था। लेखक ने इस दर्द को माटी वाली द्वारा दर्शाया है। माटी वाली द्वारा यानी जो कि यहाँ इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। पूरी टेहरी में एकमात्र एक ऐसी स्त्री थी जो कि अधेड़ उम्र की थी, बुढ़िया थी, कद में वो नाटी थी। वही इकलौती एक ऐसी स्त्री थी जो पूरे गांव में मिट्टी का काम करती थी। मिट्टी यहाँ से वहाँ दूसरे घरों में पहुँचाती थी, जिससे सभी घरों में चूल्हा जलता था। क्योंकि वो जो मिट्टी लाती थी वो चिकनी मिट्टी होती थी, और वो चिकनी मिट्टी पूरे गांव में कहीं नहीं मिलती थी। उसकी जीविका का साधन ही माटी खाना था। माटी खाना यानी बोला जाए माटी का भंडार, मिट्टी का भंडार या मिट्टी की खान मान लीजिए एक तरीके से, ठीक है। उससे भी उसका जीवन बड़ी मुश्किल से चलता। मतलब वो मिट्टी को भर के दूसरों के घर पहुंचाती थी, बदले में उसे जो मिलता था कुछ पैसा मिल जाए, खाना मिल जाए, उससे उसका क्या कर चलता था घर। उससे भी मतलब घर चलाने में उसे परेशानी होती थी, परंतु वह इसमें भी खुश थी। माटी वाली के पास कहने को कुछ नहीं था। उसका एक वृद्ध बीमार पति था, उसकी टूटी हुई एक झोपड़ी थी, वह स्थान जहाँ से वह माटी लाती थी, ये सब उसके जीवन की अमूल्य धरोहर थी। उसके जीवन में कुछ नहीं था ज़्यादा माटी वाली की। उसका एक बीमार पति था जो कि बूढ़ा था। बीमार रहने के कारण वो कोई कार्य नहीं करता था, घर पर ही रहता था। और दूसरा उसके जीवन का सबसे बड़ा कार्य होता था माटी को लाना और दूसरों के घर तक पहुंचाना। यही उसके जीवन की जो थी। और एक टूटी फूटी सी झोपड़ी जो कि एक जमींदार ने उस पर दया खाकर दे दी थी, बट उसके बदले में भी वो जमींदार उससे बहुत काम लेता था। उस काम के बदले उसे वो स्थान उसने दे रखा था। अपने जीवन के इन संघर्षों को वो बड़े आराम से झेलती जा रही थी। मतलब खुश थी, इन परेशानियों के साथ भी वो आराम से रह रही थी। यही उसके जीवन की मान ली जाए तो अमूल्य धरोहर थी। पति की बीमारी और बुढ़ापे के कारण साथ छूट गया। उसका घर और मोटी खाना टहरी बांध के कारण उससे छूटने लगा। पति के बाद वे ही एक उसके जीवन का सहारा था। तो यहाँ एक बार की स्टोरी बताते हैं। हाँ, तो मैं जैसे किस्सा बता रही थी कि एक बार का किस्सा है, जब ये माटी वाली जो बूढ़ी महिला थी गांव में जाती है अपने कनस्तर में मिट्टी भरकर। तो गांव में एक मतलब मिट्टी को बेचने आती है। तो उसे रास्ते में एक बच्ची मिलती है। वो बच्ची कहती है कि आप जहाँ जा रहे हो इस मिट्टी को देने के बाद मेरे घर आ जाना, और मेरा घर ये सामने ही है। तो कहती है ठीक है। तो वो अपनी एक जो उसके जहाँ वो जाती थी ग्राहक के पास वो जाती है मिट्टी को लेकर। तो मैं उसकी
घर की मालकिन निकलती है और मालकिन उससे कहती है कि अपने मिट्टी का जो कनस्तर है किनारे पर पलट दे मिट्टी को। तो वो बदले में उसको खाना ला के देती है, खाना क्या, रोटियां, 2 रोटियां ला कर देती है। तो जो वो माटी वाली होती है अपना मिट्टी का कनस्तर जो है खाली कर देती है, किनारे पर एक मतलब घर के कोने में वो मिट्टी को वहाँ पलट देती है। और जो मालकिन दो घर की मालकिन द्वारा उसे 2 रोटी दी जाती हैं। तो उसमें से वो क्या करती है, एक रोटी को अपने सर पर जो उसके मिट्टी के लिए कनस्तर को रखने के लिए जो मिट्टी कपड़े का वो ढेरी सा रखा रहती है, उसमें वो छुपा लेती है उस रोटी को, एक रोटी को। और दूसरी रोटी को वो मुंह में ऐसे खाती है जैसे वाकई में खा रही हो। तब तक मालकिन आ जाती है उसकी, वो उस घर की मालकिन आती है उसके लिए चाय लेकर। तो चाय गर्म होती है तो उसको वो फूंक मार मार के ठंडा करती है और पीती है। चाय पीते पीते वो ग्लास को देखती है तो कहती है मालकिन से, मालकिन आज के समय में आपके पास ये गिलास पीतल का, आज के टाइम में तो ये गिलास आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लोग रखते ही कहाँ हैं ऐसे पुराने पुराने गिलास, ये तो बहुत पुराने ज़माने का लग रहा है क्योंकि ये पीतल, इसमें जो नक्काशी हो रही है काफ़ी पुरानी हो रही है। तो वो मालकिन कहती है अरे ये मेरे पुरखों की है निशानी, इसे मैं कैसे बेच दूँ। कैसे कैसे उन्होंने अपने मन के मार मार के अपने शौक़ों को त्याग कर इन चीज़ों को ख़रीदा होगा, और मैं थोड़े से पैसों के लिए इनको बेच दूँ। भाई मुझसे तो ऐसा नहीं होता, करने वाले करते हैं, पर मैं अपने पुरखों की चीज़ें नहीं बेच सकती, मुझे तो अपने पुरखों की चीज़ों से बड़ा लगाव है। तो माटी वाली से ऐसी बात करती रहती है। तो माटी वाली भी कह रही है मालकिन आप सही कह रही हो, बहुत से लोग तो थोड़े थोड़े पैसों पर बेच देते हैं। तो मालकिन कहती है अरे आए तो इसके लिए भी बहुत से ग्राहक थे मेरे पास, मुझे खूब पैसे भी दे रहे थे, पर मैंने भाई ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे अपने जो पुरखे हैं उनकी चीज़ों से लगाव है। ऐसे करते हुए उसकी चाय जब ख़त्म होती है तो वो कहती है अच्छा मालकिन अब मैं चल रही हूँ। तो फिर वो सामने वाले घर में जाती है, जो छोटी बच्ची बुलाने आई होती है। अब वहाँ जब वो छोटी बच्ची के घर जाती है तो वहाँ उसे कह दिया जाता है कि कल तुम्हें यहाँ माटी लेके आना, और जैसे हम लोग आज एडवांस दे देते तो एडवांस के तौर पर उसे वहाँ से 2 रोटी मिलती हैं। तो वो जब वो 2 रोटी मिलती हैं तो उन दोनों रोटी को अपने वो पल्लू के छोर में बांध लेती है और बड़ी खुश होकर अपने घर की ओर चल देती। रास्ते में और 1-2 घर से उसे पैसे मिल गए होते हैं। अब वो खुश होती है कि आज मैं जाऊँगी अपने बुड्ढे के लिए थोड़ा सा तेल और प्याज खरीद कर आज मतलब फ्राई करके, चटनी फ्राई करके उसको इस रोटी से खिलाऊंगी तो बुड्ढा मेरा खुश हो जाएगा। बुड्ढा यहाँ बोलती है वो अपने पति को, जो कि वो बूढ़ा होता है, घर पर ही रहता है, काम नहीं कर पाता। अब क्या होता है यहाँ पर, जब वो घर उसका जो है उस गांव से घर दूर होता है तो कितनी भी तेज़ अगर वो चलने की कोशिश करेगा तो कम से कम उसको 1 घंटा लगता ही है। तो घर पहुँचते पहुँचते उसे रात होने लगती है। जब वो घर पहुँचती है तो सोचती है बुड्ढा उसका इंतज़ार कर रहा हो, क्योंकि वो सब सोच रहा होता है कि जब वो आएगी उसकी पत्नी उसके लिए खाना बनाएगी और वो बड़े मज़े से खाना खाएगा। ऐसा सोचते हुए बड़े खुश होते हुए अपने घर पहुँच रही होती है। जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि बुड्ढा उसका हिला नहीं। उसके जैसे रोज़ इंतज़ार में खुश हो जाता था, हिल जाता था। उसने बुड्ढे को छू कर देखा तो जो उसका बुड्ढा था वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। अब क्या होता है, उसका जीवन में एक तो जो उसकी अमूल धरोहर थी वो चीज़ यहाँ चली गई जिसके लिए वो जी रही थी। तो वो कुछ दिन बाद फिर वहाँ पर जो डैम के बारे में जैसे हमने बताया था, डैम बन रहा था, तो डैम के जो मालिक थे, उसके जो अधिकारी थे वो बनाने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो उस माटी वाली की जब झोपड़ी वो वहाँ पर ज़मीन पर देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारी मतलब तुम्हारा मेन निवास कहाँ है रहने का। तो कहती है मैं तो यहीं रहती हूँ और जो मेरी रोजी है वो है माटी खाना। तो माटी खाना तुम्हारी रोजी है तो माटी खाना के मुझे कागज़ दिखाओ। तो वो माँ उससे कहती है अधिकारी से कि मेरे पास कोई कागज़ नहीं है माटी खाने के, मैं तो यहाँ से माटी लेती हूँ और इससे मेरी रोजी चलती है, बस यही है। तो वो कहता मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मुझे तो ये जगह खाली करवानी है और यहाँ पर बांध बनेगा। तुम अपनी रोजी कैसे चलाओगे ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। आप खुद देख लो कि आपको अपना घर कैसे चलाना है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो माटी वाली होती है तो माटी वाली उसको
काफ़ी उससे विनतियाँ करती है, मिन्नतें करती है कि वो उसे यहाँ रहने दिया जाए, उस पर दया खाई जाए, क्योंकि उसका कोई और सहारा नहीं होता। जो एक पति था वो भी मतलब जा चुका था। तो अब क्या होता है, अधिकारी से विनती करती है, सब लोगों से सहायता मांगती है, पर कोई क्या होता उसकी सहायता नहीं करता, क्योंकि उस समय जो पूरे गांव की बोली जाए तो कंडीशन ऐसी थी कि सबको ही नगर वो छोड़ना था, सबको ही वो गांव छोड़ना था। तो कोई किसी की क्या मदद करे, सब खुद अपने अपने में बिजी थे उस समय। अब उस समय मतलब अधिकारी उसको चेतावनी देकर चले जाते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से घर छोड़कर चली जाए, अपना मतलब यहाँ कहीं और अपना बसेरा देख ले। तो जो माटी वाली होती वो ये नज़ारा देख रही होती कि गांव में पानी आ चुका है और न गांव के जो लोग हैं इस परेशानी का सामना करते हुए अफरा तफरी में ये इस गांव को छोड़ते हुए दूसरे गांव को जा रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से। और वो ये नज़ारा देखती रहती है और कहती है किसी कभी भी किसी गरीब का शमशान ना उजड़े। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ये फिनिश हुआ है। ठीक है, अब ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाता है। तो इस कहानी में हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं, जो कि हम अपनी चीज़ का मोह किसी भी चीज़ से जो मोह होता है बहुत बुरा होता है। इसमें जो था झोपड़ी वाली की, हाँ परिस्थिति खराब थी, उसको गरीब तो थी, पर उसका जो मोह था उस झोपड़ी से, हालांकि वो झोपड़ी से उसे घर सिर्फ रहने को मिल रहा था, उसकी रोजी नहीं चलती थी। तो किसी भी चीज़ से उसका मोह बुरा होता है, और टेहरी का मोह भी ऐसा ही था वहाँ के लोगों का। तो बाद में जब इन्हें वार्निंग दी गई, समझाया गया, तब इन्होंने नहीं सुना। बाद में जब पानी छोड़ दिया गया तो शहर में क्या हुई, अफरा तफरी, जिसमें क्या हुआ, बहुत सा नुकसान हुआ। तो यहाँ पर ही हमने चैप्टर अपना फिनिश कर दिया है। अब मैं इसके आपका क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। अगर किसी काम को करने में आपको डर लगे तो ये सोच लेना कि वाकई में ये संकेत है कि आपका वो काम बहादुरी से भरा हुआ है। ध्यान रखना।